हेलो बच्चों। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बरगद। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। यह दीर्घायु, छाया और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। बरगद का वृक्ष भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन की महान दीवार। यहाँ पे रॉ छूट गया है, चीन की महान दीवार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन की महान दीवार। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीन की महान दीवार लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है। इसे सुरक्षा और सीमा नियंत्रण के लिए बनाया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाघ यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत के राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, सुंदरता और संरक्षण के महत्व का प्रतीक है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पंचतंत्र नीति और नैतिकता की कहानियों का संग्रह विष्णु शर्मा द्वारा प्राचीन भारत में लिखा गया था। यह विश्व साहित्य में प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शुक्र जिसे हम वेनस बोलते हैं सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका औसत तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसकी सतह पर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हीराकुंड बांध। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में महानदी पर बना लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा बांध है। यह सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 अगस्त। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। यह राष्ट्रीय अवकाश और उत्सव का दिन है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेटिकन सिटी। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेटिकन सिटी मात्र 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम, इटली के भीतर स्थित है और कैथोलिक चर्च का केंद्र है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करती है। यह शरीर की सुरक्षा और तापमान नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। उन्हें लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यह सवाल पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पिंगली वेंकैया ने 1921 में तिरंगे का मूल डिजाइन तैयार किया था, जिसे बाद में 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी कि यहाँ पे गर्म मरुस्थल पूछ रहा है, कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि गर्म मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाल्मीकि ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महर्षि वाल्मीकि ने प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। 1983 में भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1983। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। किसकी कप्तानी में? तो कपिल देव की कप्तानी में, जब उन्होंने फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एशिया महाद्वीप। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एशिया 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ
पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा यहाँ रहता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा कहाँ रहता है? तो एशिया में रहता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1954। भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1954 में। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 में शुरू किया गया था। यह असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? यहाँ पे पूछ रहा है मानव का जो खून होता है वो लाल क्यों होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, रक्त को लाल रंग देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रक्त को लाल रंग देता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोह कालिकाई। नोह कालिकाई जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नोह कालिकाई जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोह कालिकाई जलप्रपात मेघालय में 335 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए अगला सवाल एवं अंतिम सवाल देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसे 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।